हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं हम 29/3/2025 की जो 29 मार्च 2025 है और ठीक 10 बजे रात को जो कि शनि सैटर्न अपने स्थान को चेंज करेंगे और ठीक जाएंगे मीन राशि में। मीन राशि में जाएंगे तो इस समय आज अभी चर्चा करते हैं केवल कर्क राशि की कि कर्क राशि में क्या परिवर्तन है और जो मुख्य मुख्य रूप से जो 3-4 चीजों का विशेष अध्ययन करेंगे वो अध्ययन वाली चीजें होंगी इच्छा शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति, दूसरा आपका सामर्थ्य, तीसरा आपका जो लग्न है, क्या किस लगन से आप काम करते हैं उनकी, और इसके साथ साथ में जो आपका सामर्थ्य है, आपका धैर्य किस तरह से काम करेगा, इन सब के बारे में विशेष चर्चा करते हैं। शनिदेव क्योंकि एक सामर्थ्य को भी बताते हैं, एक धैर्य को भी संजोए हुए हैं, साथ साथ में लगन को भी देखते हैं और आपकी इच्छा शक्ति को भी देखते हैं। ठीक मैं कहना चाहूंगा कि जो कर्क राशि है ये 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी हुई है। वो है पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। ये बहुत ही सुंदरतम राशि है। पुनर्वसु का एक चरण है और उसके बाद जो पुष्य के 4 चरण हैं और अश्लेषा के भी 4 चरण हैं। इनका जो ओत प्रोत है तीनों नक्षत्रों का, ये इस राशि कर्क राशि में देखा जाता है। कर्क राशि के जो लोग होते हैं इनमें इनमें जो स्वभावगत जो चीजें होती हैं वो ये संवेदनशील होते हैं, ये भावनात्मक होते हैं, ये घर परिवार से जुड़े हुए होते हैं और साथ साथ में शांतिपूर्ण माहौल चाहते हैं अपने घर परिवार में। सहजता पूर्वक स्वाभाविक रूप से यदि पीसफुल एटमॉस्फेयर रहे तो ये बहुत अच्छा लगता है। साथ साथ में इनकी जो मित्र राशियां हैं वो टॉरस है, उसके बाद विर्गो है, लिब्रा है एंड स्कॉर्पियो है एंड पाइसेस। ये इनकी बिल्कुल जैसे ही कहते हैं कि इनकी मित्र वाली राशि हैं, इसकी फ्रेंड्स वाली सर्कल में ये राशियां आती हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कैंसर साइन है, जो ये कर्क राशि है, ये इसका जो 29 जो मार्च 2025 को है वो इस कर्क लग्न और कर्क राशि से यदि देखा जाए तो ठीक चंद्र कुंडली के हिसाब से लक जहां पर है, आपका जो लक लक का जो हाउस है वो आपका 9th हाउस है, वहीं पर पाइसेस का वो साइन है। यहाँ पर ठीक सैटर्न का गोचर, सैटर्न का ट्रांजिट आपके लक हाउस में होने जा रहा है। अब वहां पर जो लक हाउस है उसके जो लॉर्ड हैं वो बृहस्पति है, जुपिटर है। जुपिटर जो आपकी कुंडली में, आपकी जो हॉरोस्कोप है, जो चंद्र कुंडली के हिसाब से इस समय ठीक बैठे हुए हैं आपके ठीक जो इनकम हाउस है, और इनकम हाउस से वो 12th हाउस में जाएंगे ठीक मई 24 को। ठीक मई जो है 14 मई 2025 को जाएंगे वो आपके 12th हाउस में। अभी जो मई तक का जो इनका इनका जो ट्रांजिट है, जो जुपिटर का ट्रांजिट है, वो आपके इनकम हाउस में होगा जहां पर की इच्छा पूर्ति वाला घर भी वो है। अब ये बताएंगे कि सैटर्न का जो ट्रांजिट आपके लक वाले जो हाउस में है, ये यहाँ पर बहुत अच्छा गोचर इस समय समझा जा रहा है। और वो इसलिए है कि सैटर्न का जिस हाउस में जाते हैं उस हाउस को वो बहुत अच्छा बना देते हैं। क्यों, कैसे भी, किस हिसाब से, क्योंकि उसकी जो भी खूबियां होती है उस हाउस में वो सारी चीजें अच्छी और प्रबल हो जाती हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो आपका 9th हाउस है वो आपके बॉस का भी है, आपके पिता का भी है, आपके आशीर्वादों का भी है। साथ साथ में भाग्य का मतलब है कि आपको ग्रोथ देने वाला, आपका फाइनेंस में ग्रोथ करने वाला, आपका करियर में ग्रोथ करने वाला, आपके स्टेटस में ग्रोथ करने वाला, और साथ साथ में जो पंचम और फर्स्ट जो हाउसेज हैं इनसे जो भी ओत प्रोत, जो भी प्रेरणा आपको इंस्पिरेशन मिलती है उसको आगे बढ़ाने वाला हाउस है आपका 9th हाउस। 9th हाउस में सैटर्न का गोचर 2.5 years के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाएगा, ये तो परफेक्ट हो गया। इसके साथ साथ में हम ये देखना चाहेंगे कि सैटर्न जहां पर बैठते हैं उसके बाद सैटर्न की 3 दृष्टियां होती हैं अलग अलग। अब 3 दृष्टियों का मतलब है कि पहली दृष्टि से शनि वहां से आपकी इच्छा वाले हाउस को देखेंगे, जहां से कि आपकी डिजायर्स हैं, जहां आपको डिजायर्स फुलफिल करनी है, वो है आपका 11th हाउस। 11th हाउस आपका इनकम सोर्सेस का है, इच्छा पूर्ति का है। यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स के लिए
आपको एक तो अपने से बड़ों को सम्मान करना पड़ेगा, अपने भाई-बहन जो बड़े हैं, उनके प्रति आपको अपना जो एक स्वभाव है, वो अच्छा रखना पड़ेगा, उनका आदर एक सम्मान से उनको रखना पड़ेगा। साथ-साथ में उसके साथ-साथ में अपने जो आपके कोलीग्स हैं, उनके साथ में भी अच्छा व्यवहार रहे और उसके साथ अपना माहौल जो समाज है, समाज में भी आपकी अच्छी अच्छी पकड़ होनी चाहिए और उनकी अच्छे से आप अभी से ये लगा लीजिए कि मुझे सामाजिक तौर पे भी अच्छा रहना है और बड़े भाई-बहनों के साथ में भी अच्छा रहना है। साथ-साथ में जो भी कार्य मिलता है, उससे संबंधित मैं स उसको कार्य को भी अच्छा करूँगा और उसके पूर्णता के लिए जो भी लोग मेरे साथ में जुड़ेंगे, उनके साथ में भी अच्छे से बर्ताव करके रिस्पेक्टफुल माहौल मैं वहाँ पर बनाऊँगा। तो शनि की जो दृष्टि होगी आपकी डिज़ायर की, जहाँ पर इच्छा पूर्ति करने का है, जहाँ पर इनकम से संबंधित है, आपकी इनकम वहाँ से और ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसके बाद शनि की जो दूसरी दृष्टि होगी, जो सेकंड जो शनि का वहाँ से जो दूसरी दृष्टि होगी, वो सीधे आपके है पराक्रम हाउस पर, जहाँ पर कि आपका सामर्थ्य देखा जाएगा। सामर्थ्य का मतलब है कि आप कई तरह से उसमें किस तरह से कार्यों को कर रहे हैं और उसके बाद कि जो आपके आपके अधीन जो कार्य कर रहे हैं, उनके प्रति आपके किस प्रकार से दायित्व है, क्या उनको आप खुश रख रहे हैं, जो आपके अधीन काम कर रहे हैं, उनको भी देखना है। साथ-साथ में आपके जो कार्य हो रहे हैं, उसमें जो स्किल आप लगा रहे हैं, वो स्किल आपकी और अच्छे परफेक्शन की तरह होनी चाहिए। तब आपका जो शनि की जो दूसरी दृष्टि आपके पराक्रम हाउस पे, थर्ड हाउस पे होगी, जहाँ पर आप कार्यों की शुरुआत करते हैं, स्किल, क्रिएटिविटी, कलात्मक ढंग से और भी सारी चीज़ें जिनको आप कार्य करना चाहते हैं, कार्य करने की जो कुशलता है, उनको करने के लिए आपको आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर शनि की दृष्टि है। शनि चाहते हैं कि कार्य धीरे-धीरे हो, लेकिन कार्य के पूर्णता के लिए वहाँ पर हर संभव धैर्य भी चाहिए, सामर्थ्य भी चाहिए और आपकी इच्छा शक्ति भी चाहिए। इन सब के बावजूद भी आप बहुत सुंदर ढंग से यदि कार्यों को परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर शनि के रिज़ल्ट्स थर्ड हाउस के भी अच्छे मिलेंगे। क्योंकि शनि देखिए, शनि तीसरी नज़र से देखेंगे आपके इनकम हाउस को और दूसरे सातवीं नज़र से सीधे दृष्टि होगी आपके पराक्रम भाव पे। तो पराक्रम को अच्छा बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए, वो आपको एक डायरी में नोट करनी चाहिए कि ये चीज़ें मुझे मेंटेन करनी है, ताकि ये मेंटेन करके मेरा जो कार्य का स्तर है, जो मेरा मेथड्स है, जो मेरे कार्य कार्य करने का मेथड्स है, उनमें जो है अच्छा एक मेथड्स मैं अडॉप्ट करूँ और कार्य अच्छे ढंग से हो। उसके बाद जो शनि की तीसरी दृष्टि होगी, जिसे कहते हैं शनि की दशम दृष्टि। शनि की दशम दृष्टि आपकी ठीक छठे हाउस में होगी, जो कि कॉम्पिटिशन का है, प्रतिस्पर्धा का है। तो इसे अच्छा करने के लिए आप जो जो तीसरी दृष्टि होगी, छठे घर पे होगी, वो बिज़नेस से भी जुड़ा हुआ है, वो आपके आपके नौकरी से भी जुड़ा हुआ है। कई तरह से वहाँ पर जो छठा हाउस है, हमें हमेशा आपकी प्रगति के लिए वहाँ से कई तरह के प्रयास जो आपके हैं, वहाँ से वो जुड़े हुए होते हैं। इसलिए जो है आपको बैलेंस रखने के लिए अपने सहयोगी के साथ में, अपने जो अपने से अंडर जो काम करते हैं उनके साथ में, उनकी आप कैसे मदद करते हैं, किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर छठे हाउस के लिए सोचना पड़ेगा। क्योंकि छठा हाउस हमारे संबंधियों का भी होता है, हमारे जो है परिवार से संबंधित भी होते हैं, हमारे दूर से संबंधित लोग भी होते हैं। इन सब के साथ में अच्छा व्यवहार रखना और उनसे भी अपने कार्यों को सही दिशा में करवाना, ये आपका छठा घर बतवाता है। तो छठे घर में दृष्टि जो शनि की दृष्टि होगी, वो आपके कार्यों में बढ़ाने के लिए आपको लगातार प्रेरित करेगी और वो आगे बढ़ने के लिए आपके लिए बहुत सारे रोल वहाँ पर अदा कर सकती है। जो सिक्स्थ हाउस है, सिक्स्थ हाउस से हमारा कंपटीशन है, हमारी प्रतिस्पर्धा है, हमारी कार्य को आगे बढ़ाने की क्षमता है और उसके बाद हम जो है कई प्रकार से कई सोर्सेज वहाँ से छठे हाउस से प्राप्त करते हैं। तो ये जो शनि की दृष्टि होगी, ये कई प्रकार से आपको सामर्थ्य भी दे रही है, आपको इच्छा शक्ति भी दे रही है, साथ-साथ में धैर्य बनाने के लिए भी वहाँ पर शनि कह रहे हैं। मुझे लगता है कि यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो एक बैलेंसिंग रूप से जो आने वाले जो 2 एंड हाफ ईयर्स है, क्योंकि ये आपके भाग्य स्थान में है, भाग्य की बढ़ोतरी करना और उसके साथ-साथ में उन सब चीज़ों को देखना,
जो कि जीवन में बहुत आवश्यक हैं। यदि ऐसा बैलेंस करते हैं हम, तो आपके लिए जो 2.5 साल आने वाले हैं वो बेहतर ढंग से होंगे और बेहतर ढंग से आप कार्य भी करेंगे। मुझे लगता है कि आपको बहुत ऊँचे शिखर तक ये पहुँचाने वाला ये समय होगा। 2.5 ईयर्स द ट्रांजिट ऑफ द सन इन 9th हाउस, ये आपके लिए बहुत सुंदर, जोरदार और शानदार पारी आपके लिए होगी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा और समझते हैं कि आपके लग्नेश कहाँ पर है, आपका लग्न क्या कहता है, आपके भाग्येश कौन है और शनि का गोचर कौन से हाउस में हो रखा है। इन सब की आपकी जो जन्म कुंडली है उसको देख करके बता सकते हैं कि आपके लिए जो आने वाला जो 2.5 साल है आगे, जो आगे के 2.5 ईयर्स जो शनि जो जहाँ पर गोचर कर रहे हैं, किस तरह इसके प्रभाव डाल रहे हैं। और मुझे लगता है कि अपने अनुभव के अनुसार मैं आपसे शेयर करूंगा। ओवर फोन हम बात कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा और वो सारी चीजें बताएंगे जो कि आपके साथ में होने वाली हैं। जो भी मेरा अनुभव होगा मैं जरूर शेयर करूंगा आपसे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।